ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है कि भारत में जितने भी ग्रंथ आए हुए हैं, सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ गीता है। ये गीता भगवान श्री विष्णु नारायण के अवतार श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से अमृत वर्षण किए हुए हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि देवताओं को अमृत मिला था, लेकिन देवता का भी मृत्यु होती है, उनको मोक्ष नहीं मिलते हैं, लेकिन मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वो यहलोक और परलोक दोनों लोकों को प्रेमानंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और भगवान में उनकी पूर्णतया वह ईश्वर में ही समाहित हो जाते हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि ये गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कैसे बने, इसके बारे में। तो पूरे विश्व में दार्शनिक और हमारे देश के छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध या सभी लोग ये प्रश्न करते हैं कि गीता क्या है। तो जैसे कि जानते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों का संगम स्थल को हम लोग त्रिवेणी कहते हैं। उसी प्रकार से गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग ये त्रिधारा एक जगह समावेश जिस किताबों में मिलते हैं वही गीता है। मानव को मन की पूर्णतया लाभ पाने के लिए इस तीनों धारा का आवश्यक है। इसलिए गीता ये त्रिताप, जो ताप हम लोग को है, कष्ट, दुख, ये त्रिताप हरण करने की इस किताब में शक्ति है। और ये त्रिवेणी संगम की जिस प्रकार से लोग महापवित्र संगम मानते हैं, महापवित्र जगह है, उसी प्रकार से गीता से हम लोग ज्ञान, भक्ति और कर्म त्रिधारा और मनुष्य जीवन में जो त्रिताप ज्वालाएं हैं वह भी हरण करने की पावर, वो समावेश सभी चीज गीता में दिया गया है। इसमें जिस प्रकार से अगर 3 केस का गुच्छ जब इधर उधर से मिल जाते हैं तो उसको कुंडल कहते हैं, केस कुंडल। तो उसी प्रकार से ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का एक साथ सम्मिलित होकर ये गीता सृजन हुआ है। मानव जीवन वह ज्ञान, भक्ति, कर्म का ज्ञान लेकर वेदांत दर्शन करके ज्ञान चारों तरफ ज्ञान का वर्षण होंगे। और आजकल देखा जाता है कि बच्चों में अधिकतर लोग कर्महीनता है, कर्महीन के चलते अनहीन हो गए। पूरे ज्ञानी लोग, भक्त लोग देश के इस अवस्था से आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के लोगों को शिक्षा देते हैं, लेकिन ये गीता में पहले से दिया गया है कर्म योग, कर्म करना ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो पहले भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुखार बिंदु से अमृत वर्षण कर दिए हैं। तो इस प्रकार से पूरे जीवन में हमें छोटे बच्चे से लेके मोक्ष प्राप्ति तक सुनिश्चित रूप से लोगों को गीता के द्वारा अमृत वर्षण, अमृत के जैसा श्री विष्णु नारायण श्री कृष्ण जी का मुखार बिंदु से जो अमृत प्रदान किए हैं वह जीवों के लिए सर्वोत्तम है। ज्ञान, भक्ति, कर्म योग एकत्र का नाम ही साधन है। ये दूसरों का धर्म, परधर्म ग्रहण करने से लोग तरह तरह के धर्म में चल जाते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे मुखार बिंदु से नारायण श्री विष्णु का दिया हुआ है
जो जीवों को त्राण पाने के लिए, सभी कष्टों से दूर होने के लिए, पुत्र पुत्रादि सभी सुख प्राप्ति के लिए, अपनी मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए गीता में सर्वश्रेष्ठ उपाय भी दिए गए हैं। इसलिए गीता को सर्वोत्तम ग्रंथ के रूप में पूरे विश्व मानते हैं। तो दर्शक भाई बहन बंधु, इसके आगे का वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण नारायण मनुष्यों का जीवन पथ पर चलने के लिए क्या क्या पथ दर्शाए हैं। आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधु एवं मित्रों से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपना प्यार कमेंट में लिखकर इस प्रकार से वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।